नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया ने खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन किया। खजुराहो से वाराणसी के बीच सीधी फ्लाइट चलाने की घोषणा की। खजुराहो को एशिया के पहले वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस CHPL प्रशिक्षण संस्थान की सौगात मिली। मध्य प्रदेश में FTO की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। खजुराहो के मेला ग्राउंड में आयोजित आम सभा में हुई हजारों की भीड़। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन किया। खजुराहो में 3 FTO खुलने से मध्य प्रदेश में कुल FTO की संख्या 6 हो जाएगी। खजुराहो में 3, इंदौर में 1, सागर में 1 और गुना में 1, ये 6 FTO युवा द्वारा क्षेत्र के विकास में योगदान सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम बनेगी। खजुराहो के मेला ग्राउंड में आयोजित आम सभा में हुई हजारों की भीड़। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन किया। खजुराहो में 3 FTO खुलने से मध्य प्रदेश में कुल FTO की संख्या 6 हो जाएगी। खजुराहो में 3, इंदौर में 1, सागर में 1 और गुना में 1, ये 6 FTO युवाओं द्वारा क्षेत्र के विकास में योगदान सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम बनेंगी। इस मौके पर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शीघ्र ही खजुराहो से वाराणसी के बीच वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की सेवा आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ये खजुराहो के लिए ऐतिहासिक क्षण है। जिस खजुराहो के पास संस्कृति का इतना बड़ा भंडार है, उसे आधुनिकता के साथ जोड़ना हमारा संकल्प है। ये तभी संभव है जब यहाँ उड़ानों की बौछार हो। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में नागर विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। पिछले 9 वर्ष में क्षेत्र में हवाई अड्डे, जल हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 148 हुई, जिसे आने वाली 4 सालों में हम 200 से अधिक कर पाएंगे। वहीं विमान क्षमता 400 से बढ़कर 700 हुई है, यानी कि 75% वृद्धि हुई है, जिसे हम आने वाले 4 से 5 सालों में 1200 से 1500 तक ले जा पाएंगे। 2016 में देश में केवल 28 फ्लाइंग अकादमी थी, जो अब बढ़कर 57 हो गई हैं। पिछले वर्ष 1135 कमर्शियल फ्लाइट्स पायलट्स लाइसेंस नगर विमानन निदेशालय द्वारा जारी किए गए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस वर्ष मात्र 5 महीनों में वो संख्या बढ़कर 731 हो गई है। इस अवसर पर श्री विष्णुदत्त शर्मा, सांसद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, विधायक बड़ाम लहरा प्रद्युम्न सिंह लोधी, विधायक बिजावर राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री ललिता यादव, मलखान सिंह, भाजपा नेता जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया उपस्थित रहे। साथ ही खजुराहो सर्वश्री राजीव बंसल, सचिव नगर विमानन मंत्रालय, शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश, अंसगवा चुवाआओ, संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय DIG ललित शाक्यवार, कलेक्टर संदीप GR, SP अमित सांघी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और केंद्र एवं राज्य के अधिकारी मौजूद रहे। इंडियन फ्लाइंग एकेडमी शौर्य फ्लाइट जिम प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई है, जिसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत खजुराहो हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। इसने 5 विमान अधिग्रहित किए हैं, जिनमें से 4 पहले ही आ चुके हैं। इन 4 विमानों में से 3 विमान एकल इंजन विमान हैं, जिनमें 2 डायमंड DA-40, एक इवेक्टर और एक मल्टी इंजन विमान डायमंड DA-42 शामिल है। भारतीय फ्लाइंग अकादमी में प्रति बैच उड़ान प्रशिक्षण के लिए 40 छात्रों की क्षमता होगी और FTO में प्रति वर्ष 2 बैच होंगे। S राम ओला, CEO फ्लाईओला एविएशन एकेडमी, जेट सर्वे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, हेलीकॉप्टर FTO फ्लाईओला ने बताया कि एविएशन एकेडमी हेलीकॉप्टर FTO एशिया का पहला वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान है। फ्लाईओला एविएशन एकेडमी के बेड़े में वर्तमान में 2 रॉबिन्सन R-44 हेलीकॉप्टर है और एक समय में उड़ान प्रशिक्षण के लिए 20 छात्रों की क्षमता है। फ्लाईओला एविएशन एकेडमी जेट सर्वे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड फिक्स्ड विंग FTO फ्लाईओला एविएशन अकादमी का फिक्स्ड विंग FTO मल्टी इंजन प्रशिक्षण विमान पर प्रशिक्षण दे रहा है, जिसे उच्च प्रदर्शन वाला विमान माना जाता है। फ्लाईओला एविएशन एकेडमी एक बैच में 20 कैडेट्स को प्रशिक्षित कर सकती है।
इसके लिए एफटीओ के पास 4 फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन इंडियन फ्लाइंग एकेडमी के सीईओ विक्रम सिंह के द्वारा किया गया।